नमस्कार। लोकतंत्र में मतदान सबसे एक पर्व की तरह, त्यौहार की तरह मनाया जाता है। छठे चरण का मतदान है और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट पर और एक विधानसभा की सीट पर चुनाव होना है। हम खड़े हैं बूथ नंबर 52 और 53। ऐतिहासिक बूथ है ये लाला हुक्मचंद जैन यानी कि वार्ड नंबर 4 का ऐतिहासिक बूथ है। बता दें कि ये 7 हिसार जिले के अंदर 7 विधानसभा आती हैं और 394 बूथ हैं उसके अंदर। और हाँसी पुलिस जिला के अंदर 2 विधानसभा आती हैं, हाँसी और नारनौल, जिसमें 425 हैं और 45 क्रिटिकल बूथ हैं हाँसी के अंदर। ओवरऑल जिले का आकलन करें तो यानी कि 297 क्रिटिकल बूथ है। और अब हम पहुँचे हैं ऐतिहासिक बूथ के ऊपर जो लाला हुक्मचंद जैन के पार्क के बिल्कुल सामने है, जैन धर्मशाला में है, बूथ नंबर 52 और 53 जो कि वार्ड नंबर 4 में है। एक बुजुर्ग महिला यहाँ वोट डालने के लिए जा रही है और माता जी की उम्र का अंदाज़ा लगाना कि भी ये 90 साल के नज़दीक तो होंगी। माता जी कहाँ जा रही हो? वोट गिरने जाओ। वोट गिरने जाओ। हाँ। कितनी उम्र होगी? उम्र तो बतेरी हो रही है। बतेरी हो रही है। हाँ जी। या कौन है? बहू है? बहू है जी मेरी। ये देखिए कि बुजुर्ग महिलाओं के अंदर भी पारा जो है, कह रहे हैं कि दोपहर का पारा 47 डिग्री हो जाएगा, इसलिए लंबी लंबी कतारें सुबह ही पहले लग चुकी हैं। ये देख लीजिए कि पुरुषों के और युवा भी इसके अंदर हैं काफ़ी, और पुरुषों की ये कतार लगी हुई है वोट डालने हैं। और लोकसभा का ये सबसे बड़ा यानी कि हमारा संविधान का वोटों का अधिकार है और ये पर्व की तरह मनाया जाता है। यहाँ लंबी कतारें हैं और अंदर भी हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जानेंगे कि कैसे स्मूथ चल रहा है। और महिला पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात हैं। और आइए जानते हैं, यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी तैनात हैं। एक और बुजुर्ग महिला है, हम जानेंगे। हाँ जी, पंडित जी कितनी उम्र होगी इनकी माता जी की? उम्र तो 80 के आसपास ही है। 80 से क्रॉस कर गई। हाँ जी। वोट डालने का जुनून है। माता जी क्या करने आए यहाँ? वोट डालने आए हैं, कह दो। वोट डालने आए हैं। दिखा दो, दिखाओ हमें दिखाइए। आशीर्वाद दीजिए सबको। वोट डालिए। आशीर्वाद। ये प्रेरणा का स्रोत बनती है ये, इसलिए कि ये सारा कैसा चल रहा है सर? हाँ जी सर। कैसा चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया। कोई ऐसी फर्स्ट क्रिएट? नहीं, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। स्मूथली चल रहा है। ये साथ में असिस्ट कर रही है आपको? अच्छा। हमने जाना है, बहन जी वोट डाल के भी आई है, इनसे भी जानेंगे। बहन जी वोट डाला है? बिल्कुल सर। तो वोट का अधिकार कोई समझते हैं? मतदान का ही तो एक इकलौता अधिकार है। ठीक है। आप देख रहे हैं के सामने जो अलग अलग पार्टियों के यानी कि काउंटर लगे हुए हैं, वहाँ भी काफ़ी यानी कि तार भुला गई। हम पहुँचे हैं वाल्मीकि चौक पर जहाँ बूथ है और वहाँ पर भी काफ़ी लोगों का यानी कि वोट डालने का बहुत हजूम लगा हुआ है, क्योंकि सुबह का समय है कि तापमान कम होता है। जैसे जैसे धूप होती है वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। हाँ जी, सुनाइए जी, क्या पीसफुल चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। सब शांति प्रिय, शांति प्रिय है। बिल्कुल। चलो उधर भी देखते हैं। ये वार्ड नंबर कितना पड़ता है आपका? वार्ड नंबर 26 है जी हमारा। और बूथ 63 है जी। 63 और 64। हाँ जी। कैसा चल रहा है? बढ़िया जी, सुख शांति से चल रहा है जी। बहुत सारे प्रेम से अपना वोट डाल रहे हैं, जो भी आ रहा है हम पर्ची बना के दे रहे हैं। हम बता दें कि हिसार जिले के अंदर 7 विधानसभा आती हैं, जिसमें 28 यानी कि प्रत्याशियों की ईवीएम में आज भविष्य कैद हो जाएगा। और लगभग 18 लाख वोटर हैं यहाँ पर, तो इनका भविष्य तय करेंगे। और कितनी परसेंटेज होती है ये हम शाम को बता पाएंगे आपको। देखते रहिए। हम अगले बूथ पे फिर आपसे मुलाकात करते हैं। पूर्व एमसी सोनू बिदलान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू जी, किसी भी वार्ड में अफरा तफरी नहीं है। आपका वार्ड नंबर कितना पड़ता है? हमारा वार्ड नंबर 26 है, लेकिन वार्ड ये बूथ 62-63 हमारा चल रहा है वोटिंग के लिए। बिल्कुल एक तरफा वोटिंग होने लग रही है। चलो एक तरफा हो रही है नहीं हो रही है इससे हमें कुछ नहीं लेना देना, लेकिन स्मूथ चल रहा है। बिल्कुल सुख शांति से, भाईचारे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से वोटिंग चल रही है इधर। यानी ईवीएम में कैद हो जाएगा भविष्य 28 प्रत्याशियों का। आज देखिए, आज
बाबा साहब भीमराव की सोच और संविधान को बचाने के लिए पूरा एक मत होकर वोट डाल रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अमर रहे। आप अपने विवेक से वोट डालिएगा और हम किसी पे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन दिखा रहे हैं कि व्यवस्था जरूर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि बड़े प्रेम और प्यार और सौहार्द से वोट डाले जा रहे हैं। फिर अभी हमने आपको हांसी शहर के बूथों का अवलोकन करवाया है। हम पहुँचे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, गांव सैनीपुरा के अंदर, जहां पर हमें नज़र आ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के ही यानी कि उनके पंडाल लगे हुए हैं और अन्य पार्टी का किसी का नज़र नहीं आ रहा। शहर में भी हमने देखे थे कि दो ही पार्टी आमने सामने हैं और वहां पर दोनों ही पार्टी में आपस में कंटेस्ट है। तो यहाँ कुछ बैठे हैं भाई साहब से। भाई साहब कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आपसी भाईचारा सौहार्द बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांतिपूर्ण। हाँ जी, शांतिपूर्ण, बढ़िया चल रहा है जी। और कुछ वो चश्मा लगाए हुए बैठे हैं भाई साहब ने, पता नहीं आंख बनवा रखी है ताऊ जी ने या वैसे ही फैशन में लगा रखा है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन हुक्के की गुड़गड़ाहट जरूर यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे गांव के आंचल में हम पहुंचेंगे तो हुक्के की गुड़गड़ाहट तो नजर आएगी ही आएगी। ये सैनीपुरा बिल्कुल इस हांसी के साथ लगता हुआ गाँव है। बस सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए सर, कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चल रहा है सर। ईवीएम टाइम पे शुरू हो गई थी? बिल्कुल टाइम पे। मॉक पोल भी टाइम पे करवाया हमने। हाँ, मॉक ड्रिल भी टाइम पे कराया? बिल्कुल टाइम पे करवाया हमने। अच्छा, कौन कौन आए हैं यहाँ पर आपको चेक करने के लिए? कैंडिडेट में क्या? कैंडिडेट में भी वैसे कैंडिडेट में तो कोई नहीं आया, लेकिन हमारे जो सेक्टर ऑफिसर है वो आए थे अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, वो आके गए हैं। हाँ। और सब अच्छे से ईवीएम बिल्कुल ठीक चल रही है? ठीक चल क्या रहा है। शुभ नाम है प्रिजाइडिंग? विशाल अठवाल। विशाल अठवाल। विशाल अठवाल जी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सैनिकपुरा में। ये स्कूल के अंदर बूथ बना हुआ है, यहाँ वोट डाल रहे हैं लोग बाग और बड़े प्रेम और प्यार से, यानी कि ये पर्व की तरह, त्यौहार की तरह मनाया जाता है। हमारा संविधान में अधिकार है वोट डालने का। तो ये सैनीपुरा में ये डबल ये एक बूथ बने हुए हैं और सैनीपुरा गांव की आपको हम झलकियां दिखा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। साथ से भर रही है के गिरनारी है? पर्ची गिरनारी है। अच्छा, देखो इस बुजुर्ग महिला का ये देखिएगा जुनून, देखिएगा। इनके सांस की बीमारी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, फिर भी पर्ची डालने के लिए आ रही हैं। संविधान का यही तो एक खूबसूरती है कि यहाँ हर कोई आता है। मेरे साथ है रविंद्र सैनी जी, जो यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं और इनसे जानेंगे। बताइए कैसा चल रहा है गांव के अंदर माहौल, बताइए हमें। यहाँ सर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और बड़ा प्यार से चुनाव हो रहा है, क्योंकि गांव सैनीपुरा की ये पहचान रही है जी। यहाँ कभी भी चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, यहाँ किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता जी। बड़ा अच्छा भाईचारा है यहाँ और अच्छी पोलिंग होगी यहाँ पे।
28 कैंडिडेटों का भविष्य कैद हो जाएगा ईवीएम के अंदर। लेकिन मुख्यतः मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी के ही तंबू लगे हुए हैं, यानी कि वोटिंग बूथों के सामने। तो क्या दो की टक्कर समझते हैं आपस में? नहीं सर, यहाँ टक्कर नहीं है, यहाँ तो एक तरफा बीजेपी का है। एक तरफा बीजेपी का, लेकिन ओवरऑल यहाँ जहाँ देखने को अवलोकन देखने को मिल रहा है, सैनी साहब मेरे वरिष्ठ साथी हैं, मैं आपको बता दूं अजय सैनी जी, हमने जहाँ भी देखा है कि वहाँ दो ही बूथ लगे हुए हैं, कांग्रेस के और बीजेपी के। देखते हैं आगे 4 तारीख को 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसमें क्या नतीजा निकल के आता है। ठीक चल रहा है। ये सेंसिटिव बूथ है कि क्रिटिकल बूथ तो नहीं है? ये सेंसिटिव में हम पहुँचे हैं 4 कुतुब बूथ पर, जो क्रिटिकल बूथ माना जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स भी आप देख रहे हैं, नहीं दिखाइएगा सैनी साहब, एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की हुई है, SRPF के जवान भी यहाँ तैनात हैं और ये देख रहे हैं कि आप इनको बराबर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये क्रिटिकल बूथ में आता है। टोटल यानी कि 425 बूथ है नारनौंद और हांसी हल्के में, जहाँ 45 क्रिटिकल बूथ है और ये वन ऑफ द क्रिटिकल बूथ है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगी हुई है। और ये 4 कुतुब का ये बूथ है यहाँ पर, और एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ आना जाना लगा रहता है। ये 4 कुतुब का ये बूथ है यहाँ पर, ये अलग अलग दोनों पार्टियों के आप देख रहे हैं कि काउंटर, यानी कि अब हम पहुँचे हैं पुरानी सब्जी मंडी के ऐतिहासिक वार्ड नंबर 9 में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्रत्याशियों के 28 वैसे तो प्रत्याशी खड़े हैं, लेकिन मूलतः 2 प्रत्याशियों के तंबू यहाँ लगे हुए हैं। हमारे साथ हैं सोनू पपनेजा जी, जो मंडी के पूर्व प्रधान हैं, तो इनसे जानेंगे। पपनेजा जी, क्या माहौल लग रहा है? आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वोटिंग हो रही है? बहुत बढ़िया शांतिपूर्वक वातावरण है, बहुत बढ़िया वोटिंग चल रही है। और 28 प्रत्याशी खड़े हैं, मूलतः टक्कर किसमें नजर आ रही है आपको? बीजेपी और कांग्रेस। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस आपस में टक्कर, शहर में भी टक्कर। हम तो जीत रहे हैं जी इलेक्शन, हाँ। हम टक्कर तो है ही नहीं फिलहाल। तो सेकंड नंबर पे बीजेपी है और कोई नहीं है साथ में। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे जयप्रकाश जेपी विद कांग्रेस। देखिए यहाँ पर ये कांग्रेस का बूथ है और बीजेपी का बूथ कहाँ लगा हुआ है ये दिखा रहे हैं। ये सामने, बिल्कुल आमने सामने है। वहाँ सब्जी भी बेची जा रही है और बूथ भी है वहाँ पर। तो ये बहुत अच्छे वातावरण में है कि आमने सामने दोनों बूथ हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से वोटिंग हो रही है। अंदर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछेंगे कि कितनी परसेंटेज हो गई है। अब मेरी घड़ी 10:15 बजा रही है और 10:15 बजे भी यानी कि आसमान में जो भास्कर देवता है पूर्ण गर्मी छोड़ रहा है। आइए चलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। हमारे साथ है नगर परिषद के चेयरमैन परवीन इलाहाबादी जी। कैसा चल रहा है वार्ड नंबर? बहुत बढ़िया। 9 है ना ये वार्ड नंबर 9 है विधानसभा के हिसाब से। बड़ा स्वादपूर्ण ढंग से बहुत बढ़िया। ये देखो आपने मत का प्रयोग कर दिया। बिल्कुल, और लोगों को भी मैं कह रहा हूँ वैसे क्या परसेंटेज होगी अब तक? अभी तक तो लगभग 2 घंटे में 200 से ऊपर क्रॉस हो गया एक बूथ पे। चलो हम परसेंटेज पूछते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। हमारे साथ कुछ बहनें खड़ी हैं जो अपना वोट डालने के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? महक। अब महकती हुई नजर आ रही है। वोट डालने में आनंद आ रहा है क्या? हाँ, बहुत आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया है कि महिलाओं में भी जागृति है। बताइए बहन जी, क्या नाम है आपका? साक्षी। हाँ जी। साक्षी, आप पहली बार डाल रही है? कौन सी बार डाल रही है वोट? ये नहीं, 20 हो गए हैं, 23 ईयर्स हो गए हैं सर। 23 ईयर्स आपकी एज हो गई है? नहीं, 41 है। 41 है? हाँ जी। हमें कॉम्प्लेक्स में डाल रही हैं? सही बता रही हूँ उम्र अपनी? नहीं, 21 है। बताइए बेटा, कितने साल हो गए वोट डालते हुए? हेलो साहब, हाँ, ये वीडियो बनाना अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है सर, बता दो। 6 साल हो गए जी। 6 साल वोट डाल रहे हो युवा? और तो प्रिजाइडिंग अफसर आप हो क्या? ये 10:15 बज गए हैं। वह बूथ नंबर 9 पे कितनी परसेंटेज हो गई है अभी तक? नहीं पता, टोटल वोट का पता है। हाँ, कितने हैं? 200 हो गई। कितने हैं टोटल वोट है? कितने इसमें?
1179। 1179। तो इसकी परसेंटेज निकालो फटाफट, आप तो उंगलियों पर निकाल दोगे कितना परसेंट? आप निकाल लो। 1179 वोट है, 200 वोट पोल हो गए हैं, 10:15 बजे हैं, अभी पूरा 6 बजे तक पोलिंग होनी है। और यहाँ पर पुलिस भी अपना कार्य बड़ा अच्छे ढंग से कर रही है, बड़ी व्यवस्था। हमने पूरे शहर के बूथों को भी कवर किया है और गांव के बूथों की भी हमने आपको रिपोर्ट दी है। हम बता दें कि अब 10:30 बजने को हो गए हैं कि हमारे पास कुल यानी छन की जो रिपोर्ट आ रही है कि हिसार के अंदर अभी तक यानी कि 9% वोटेज हुई है और हांसी के अंदर अगर लगाएं तो 10% वोट पड़े हैं। और छन की रिपोर्ट आ रही है, कहीं भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। हमने क्रिटिकल बूथ भी दिखाया है 4 कुतुब पे, वहाँ भी बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई ऐसी घटना हमारे सामने नहीं आई है जिसका विवरण हम कर दें। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के अंदर, फिर आपके सामने हाजिर होंगे पूरी रिपोर्ट लेकर कि कुल कितने % वोट पड़े आज। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे